हाँ तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के यदि फाइबर्स की बात करें तो इसमें चार तरह के फाइबर होते हैं, मोटर फाइबर, सेंसरी फाइबर, पायरेमिडल फाइबर और एक्स्ट्रा पायरेमिडल फाइबर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर फाइबर की। मोटर फाइबर की यदि बात करें तो इसमें एक होता है कॉर्टिकोपोन्टाइन या फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर। मोटर फाइबर में एक होता है कॉर्टिकोपोन्टाइन या फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर। ठीक है, ये क्या है, लाई कहां करता है कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब में। कॉर्टिकोपोन्टाइन या फ्रंटोपोन्टाइन जो फाइबर होते हैं, मोटर फाइबर होते हैं, लाई करते हैं एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब, पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं फ्रंटल लोब से और पहुंचते कहाँ पे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में पहुंचते हैं। देखो ये क्या स्टार्ट होते हैं फ्रंटल लोब से और कहाँ चले जाएंगे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में पहुंच जाते हैं। पोन्टाइन न्यूक्लियाई में रिले करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये फ्रंटल लोब से स्टार्ट होते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में पहुंच जाएंगे और वहां पे रिले करेंगे और रिले करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, अपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर में पहुंच जाते हैं। ये बात हो गई कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर की। अब हम बात करते हैं पैराइटोपोन्टाइन या ओसिपिटोपोन्टाइन फाइबर की। पैराइटोपोन्टाइन या ओसिपिटोपोन्टाइन जो फाइबर होते हैं ये लाई करते हैं रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का जो रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट होता है, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में कौन से फाइबर लाई करते हैं, पैराइटोपोन्टाइन और ओसिपिटोपोन्टाइन फाइबर लाई करते हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर की। टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर लाई करते हैं सबलेंटिफॉर्म पार्ट में। देखो टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर तो लाई कर रहे हैं सबलेंटिफॉर्म में और रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में कौन लाई कर रहा है, पैराइटो और ओसिपिटोपोन्टाइन फाइबर लाई करते हैं। तो हमने मोटर फाइबर की बात की, मोटर फाइबर में चार पढ़े, कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर, पैराइटोपोन्टाइन, ओसिपिटोपोन्टाइन और टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर। अब हम बात करते हैं पायरेमिडल फाइबर की। पायरेमिडल फाइबर में दो याद करने, कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर और कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर। पायरेमिडल फाइबर में दो हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर है, कॉर्टिको स्पाइनल है। कॉर्टिको न्यूक्लियर जो फाइबर होते हैं ये होते हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर होते हैं न्यूक्लियाई ऑफ 3rd to 7th क्रेनियल नर्व और 12th क्रेनियल नर्व के। ठीक है, एक बात हमको याद रखनी है, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर में ये फाइबर होते हैं किसके, न्यूक्लियाई ऑफ 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 12th क्रेनियल नर्व के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा पायरेमिडल फाइबर की। एक्स्ट्रा पायरेमिडल फाइबर की यदि बात करें तो स्टार्ट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एज कॉर्टिकोस्ट्रिएट और कॉर्टिकोरोपरल फाइबर के रूप में। हमने कहा कि एक्स्ट्रा पायरेमिडल जो फाइबर होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं, किसके रूप में, कॉर्टिकोस्ट्रिएट और कॉर्टिकोरोपरल फाइबर के रूप में। ठीक है, और कहां पहुंच जाते हैं, कॉर्पस स्ट्रेटम में और रेड न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं। कौन से, एक्स्ट्रा पायरेमिडल फाइबर, कॉर्टिकोस्ट्रिएट और कॉर्टिकोरोपरल कहां पहुंच गए, रेड न्यूक्लियस और कॉर्पस स्ट्रेटम में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी फाइबर की। सेंसरी फाइबर चार होते हैं, एक होता है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन और पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ये चार होते हैं क्या, सेंसरी फाइबर। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन की। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो फाइबर है ये फ्रॉम एंटीरियर और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, ये किससे निकलते हैं, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन ये निकलते हैं थैलेमस के एंटीरियर और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस से। थैलेमस का एंटीरियर और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस से कौन से फाइबर निकलते हैं, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन फाइबर निकलते हैं और ये टर्मिनेट कहां करते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के कॉर्टेक्स में टर्मिनेट करते हैं कौन, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अब हम बात करते हैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो होते हैं ये फाइबर होते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। ठीक है, देखो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन ये फाइबर है फाइबर ऑफ वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। थैलेमस का जो वेंट्रल ग्रुप है उसके क्या है, वेंट्रल ग्रुप है, थैलेमस के जो न्यूक्लियाई का वेंट्रल ग्रुप है उसके फाइबर होते हैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। देखो ये रहा फाइबर ऑफ वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस और ये जाते कहाँ हैं, ये जाएंगे सेंसरी एरिया ऑफ फ्रंटल और पैराइटल लोब में। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर कहाँ जाते हैं, फ्रंटल और पैराइटल लोब के सेंसरी एरिया में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन की। इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो होता है कनेक्ट करता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को किसके साथ, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को कौन से फाइबर कनेक्ट करते हैं, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन फाइबर कनेक्ट करते हैं।
अब बात करते हैं पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन की यदि बात करें, ये क्या कनेक्ट करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को एरिया नंबर 17 से। ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 17 से कनेक्ट करेगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को और क्या बना देगा, ऑप्टिक रेडिएशन बना देगा। कौन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन कनेक्ट करता है किसको, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को एरिया नंबर 17 से और क्या बनाता है, ऑप्टिक रेडिएशन बनाता है। इस तरह से ये हो गए फाइबर ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अब हम इसका देखेंगे डायग्राम। हाँ, तो अब हम देखते हैं फाइबर ऑफ इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम इसका बनेगा कुछ ऐसे। देखो डायग्राम यदि हम बनाना चाहें इसका, तो डायग्राम बनता है इसका कुछ ऐसे। ऐसे, ठीक है, डायग्राम बनता है ऐसे कुछ। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, देखो एक तो यहां से ये ऐसे, ठीक है, इतना कर देना। यहां पे क्या होता था, हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस बना दो। ये हो गया हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस, ये हो गया एंटीरियर लिम्ब वाला पार्ट और ये, ठीक है, ऐसे बना देना। इसके अलावा यहां पे थैलेमस बना दो। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस हो गया, हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया। ये क्या है, ये देखो ये एंटीरियर लिम्ब और ये जेनु। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो मैं लिख रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ये जेन्यू हो जाएगा और ये पोस्टीरियर लिम्ब हो जाएगा। पोस्टीरियर लिम्ब में 3 पार्ट होते हैं, एक तो लेंटिक्युलोथैलेमिक जो थैलेमस से अटैच हो, लेंटिक्युलोथैलेमिक। इसके अलावा 2 पार्ट और होते हैं। देखो एक तो होगा यहाँ पे ये पार्ट, एक तो हो जाएगा ये पार्ट और एक हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, इसे तो बोलते हैं रेट्रो, ये तो होता है बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये होता है रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट, ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसके फाइबर्स कहाँ रिलेटेड है। हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन से फाइबर होते हैं। एक होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट होता है। देखो ये है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट, ये क्या कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। एक होता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये हो गया कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी हो जाएगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा एक होता है कॉर्टिको रोब्रल ट्रैक्ट, ये हो गया कॉर्टिको रोब्रल ट्रैक्ट। ठीक है, इनको लिख लो पहले। ये क्या है, ये क्या बोला हमने, ये होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट, जेएनयू में होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ये कहां का कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ये अपर लिम्ब का और ट्रंक का। ये होता है अपर लिम्ब एंड ट्रंक। ठीक है, और ये वाला ये भी क्या है, ये भी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है। ये भी क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये वाला भी क्या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, बट ये कहां का है, ये होता है लोअर लिम्ब का। ये वाला कहां का है, लोअर लिम्ब का। ठीक है, देखो एक हो गया 1 और ये हो गए 2 और ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये है कॉर्टिको रोब्रल ट्रैक्ट, कॉर्टिको रोब्रल ट्रैक्ट। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों मोटर फाइबर होते हैं, मोटर फाइबर इनसे निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, देखो ये क्या है, ये थैलेमस होता है, ये होता है थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस। और ये हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस, ये है हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। अब हम बात करें किसकी, सेंसरी फाइबर की। सेंसरी फाइबर 4 होते हैं, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर और इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये है ये होता है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। ये डायग्राम को कंप्लीट कर लो। ये होता है, ये वाला क्या है, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। शॉर्ट में लिखूंगा मैं
एंटीरियर टीआर, टीआर मतलब थैलेमिक रेडिएशन, ठीक है, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन हो गया। इसके अलावा एक होता था क्या, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। एक क्या होता था, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। देखो ये वाला जो होगा ना, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये वाला हो जाएगा सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा एक था पोस्टीरियर, एक था इंफीरियर। अब देखो इसमें क्या है, देखो यहां से निकालना, देखो यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे निकालना है आपको, और यहां से इसे, और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जाएगा ऑडिटरी रेडिएशन। ये क्या है, ये है ऑडिटरी रेडिएशन, ये होता है ऑडिटरी रेडिएशन। ये क्या है, ऑडिटरी रेडिएशन, ठीक है। और ऑडिटरी रेडिएशन को हम बोलते हैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ठीक है। ये हो गया थर्ड। इसके अलावा एक होता था पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। वो देखो वो कहां पे होगा, वो यहां पे होता है, देखो यहां पे वो होता है, यहां पे बनेगा, देखो यहां से निकलेगा ऐसे, वो निकलता है यहां से, यहां से निकाल देना इसको, है ना, ऐसे, ये रहा, ये निकल गया, ठीक है। ये वाला होता है क्या, ये वाला होता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन या पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। ये होता है ऑप्टिक रेडिएशन, या इसे बोलते हैं पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। ये हो गए चार, क्या है, ये हो गए चार सेंसरी फाइबर, ठीक है। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर और इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कहा था, देखो दो बॉडी होती थी, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और एक लेटरल। देखो ये तो है मीडियल और ये है लेटरल, ये तो मीडियल और ये है लेटरल, ठीक है। क्या है ये, जेनिकुलेट बॉडी, जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होगी। मीडियल किसके साथ कनेक्ट होती है, ऑडिटरी के साथ। लेटरल किसके साथ कनेक्ट होगी, ऑप्टिक रेडिएशन के साथ। इसके अलावा हमने बताए थे दो फाइबर, एक तो थे टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर, वो देख टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर होते हैं यहाँ इस पार्ट में, ये रहा, ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट होता है। ये है, देखो यहाँ मैं इसको नीचे करके लिख रहा हूं, ये है टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर। हाँ तो देखो ये है टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर। टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर कहाँ है, सब लेंटिफॉर्म पार्ट में होते हैं। इसके अलावा देखो दो फाइबर और होते हैं, ठीक है। दो फाइबर कौन कौन से, एक तो होता है पैराइटोपोंटाइन और एक होता है ओसिपिटोपोंटाइन फाइबर, ठीक है। ओसिपिटोपोंटाइन फाइबर ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में। इस तरह से ये क्या है, फाइबर ऑफ इंटरनल कैप्सूल हमने स्टडी की। इसके अलावा हम देखते हैं, देखो एंटीरियर लिम्ब में कौन कौन से फाइबर हैं। एंटीरियर लिम्ब में देखो ये होगी एंटीरियर लिम्ब, इसमें एक तो आता है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, और क्या आता है, एक आता है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, एक तो आता है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो ये है, ये इसे बोलते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, ठीक है, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर। तो एंटीरियर लिम्ब में आता है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन और फ्रंटोपोंटाइन फाइबर। जेन्यू में क्या आता है, जेन्यू में आता है कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट, देखो जेन्यू में आता है कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर लिम्ब की बात करें, पोस्टीरियर लिम्ब के तीन पार्ट हैं, लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट, सब लेंटिकुलर पार्ट और रेट्रोलेंटिकुलर पार्ट। लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट में कौन कौन से फाइबर आते हैं, देखो ये जो थैलेमस से रिलेटेड है वो होता है लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट। इसमें आता है कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोरोब्रल फाइबर और सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, तीन आते हैं। देखो कॉर्टिकोस्पाइनल आ रहे हैं, कॉर्टिकोरोब्रल आ रहे हैं और देखो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन आ रहे हैं। ये आते हैं किसमें, ये आते हैं लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब के सब लेंटिकुलर पार्ट की। सब लेंटिकुलर पार्ट में कौन सा फाइबर आएंगे, सब लेंटिकुलर में आएगा
सब लेंटिकुलर में आएगा एक टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर। क्या आएगा? टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर जो होता है, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर ये आता है सब लेंटिकुलर पार्ट में। एक होता है रेट्रोलेंटिकुलर पार्ट। रेट्रोलेंटिकुलर पार्ट में आता है, देखो कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा पेराइटोपोंटाइन और एक आएगा ओसिपिटोपोंटाइन। पेराइटोपोंटाइन फाइबर, ओसिपिटोपोंटाइन फाइबर ये कहाँ आते हैं? रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में, ठीक है, रेट्रोलेंटिकुलर पार्ट में। रेट्रोलेंटिकुलर पार्ट में इसके अलावा क्या आता है? ये आता है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पेराइटोपोंटाइन, ओसिपिटोपोंटाइन ये आते हैं रेट्रोलेंटिकुलर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब। इस तरह से जो ये टॉपिक है फाइबर ऑफ इंटरनल कैप्सूल क्या होता है? कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपके टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।